प्लेऑफ्स की जंग का एक बेहद अहम मुकाबला बस अब शुरू होने को है। एक तरफ पटना पायरेट्स हैं तो दूसरी तरफ तेलुगु टाइटंस हैं। पायरेट्स अगर जीते या मुकाबला टाई खेला तो सिर्फ एक नहीं दो टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी प्लेऑफ्स के लिए, यूपी योद्धास भी और साथ ही पटना पायरेट्स भी। और यहाँ शुरुआत हो गई है, धमाके के साथ आगाज हुआ है देवांग का। देवांग पिछली मुकाबले में जरूर पुनेरी पलटन ने रोकने का प्रयास किया था। लेफ्ट हैंड से आशीष नरवाल वहां पर अटैक करने गए, पर देवांग इस बार फिर सफल रहे। पवन सहरावत एक बार फिर लॉबी में गए, एक स्टेटमेंट के साथ लॉबी में गए, टच किया उन्होंने। शुभम शिंदे को लगातार दूसरी बार बाहर किया पवन सहरावत ने। इस बार दोनों पैरों पर गए, लेकिन कमाल का बेहतर पूर्वानुमान पवन सहरावत का। छलांग लगाते हुए कामयाबी के साथ मिड लाइन को क्रॉस किया, टीम को बराबरी पर ला करके खड़ा कर दिया। बहुत ही अच्छी छलांग है। पायरेट्स को शुरुआती मोमेंट्स में तो मजा आ जाएगा टाइटंस को, लेकिन ये ब्लॉक कर दिए गए। इस बार पवन सहरावत ब्लॉक कर दिए गए, और ब्लॉक करने के लिए और कोई नहीं था, अरकन शेख था। सोलो ब्लॉक, कमाल का ब्लॉक। 1299 रेट पॉइंट पवन सहरावत के। 1299 का जो आंकड़ा था वो पूरा करके 1300 पर चले गए हैं पवन सहरावत। प्रो कबड्डी लीग के इतिहास के सिर्फ तीसरे रेडर हैं ये कारनामा कर देने वाले। यहाँ पर रॉक सुपर टैकल पॉसिबल हो सकता था, और लाइन के नजदीक से जिस तरह से खींच करके लाए अंकित जागलान, वो असाधारण था, वो असाधारण था। हेडर आउट, सुपर टैकल 2 पॉइंट। एक समय तक लगा कि बहुत करीब जा चुके हैं, बट अंकित की ये जो जगह थी वो रॉक सुपर टैकल में तब्दील हुई। और यहाँ सुधाकर को बहुत एडवांस टैकल करने की गलती की नंबर 81 आशीष ने, और इसका खमियाजा वो चुकाएंगे। पटना पायरेट्स। पवन सहरावत को जिस तरह से अकेले खींच के लाए वो कमाल का था। और 2 पॉइंट्स, नंबर 20 पॉइंट्स लेकर के आए। 2 पॉइंट्स तेलुगु टाइटंस। पवन सहरावत अब अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर रॉक सुपर टैकल ऑन है, विजय मलिक के पास मौका है, एक को साफ किया, नंबर 12 आउट, यानी कि ऑल आउट की दहलीज पर ले गए हैं पटना पायरेट्स को। यहाँ पर रिवाइवल मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है, वक्त निकलता जा रहा है, और आखिर में पकड़ बना ली गई। रेडर आउट, बोनस पॉइंट पटना पायरेट्स मिल गया, लेकिन 3 पॉइंट्स तेलुगु टाइटंस, और लीड आ गई है अब तेलुगु टाइटंस के पास। अजीत पवार और सागर की जोड़ी दे दिया ऑल आउट पटना पायरेट्स को। अब पटना पायरेट्स का डिफेंस आया है, पवन ऑलरेडी बाहर है। विजय मलिक, आप ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं ऐसे अहम मुकाबले में। बिल्कुल, देवांग को कामयाबी मिली, बोनस भी लेकर के गए, और विजय मलिक को भी अपने साथ लेकर के गए। अयान लेफ्ट रेडर आज ज्यादा रेट नहीं लगाई है, यहाँ मार्क छोड़ते हुए दिखाई देंगे अपना लेफ्ट कॉर्नर। 1 पॉइंट सतर्क रहिए, सावधान रहिए अगर अयान रेड लगा रहे हैं तो। दीपक आए थे ब्लॉक करने के लिए, और साथ में डिफेंस का सपोर्ट था। तो आशीष को इस बार अंदाजा नहीं था दीपक की ताकत का। पैरों पर गए, कमाल, तीसरी बार शुभम शिंदे को बाहर किया, बल्कि चौथी बार शुभम शिंदे बाहर गए हैं आज पवन के हाथों। क्या बात है, अब चुके 4 बार शुभम शिंदे आज बाहर गए, 4 के चारों पवन सहरावत के हाथों, और यहाँ डैश आउट कर दिए गए। हालांकि ऐसा लगता है कि एक पॉइंट का बंटवारा हो जाएगा। 15-15 से 16-16 हुआ, फिर 17-17, और अगर एक पॉइंट दिया जाता है तो 18-18। इस पर ध्यान देना होगा। रेडर आउट, 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस। अंकित ने जिस तरह की पकड़ बनाई, निकलने का रास्ता नहीं था। लेफ्ट कॉर्नर अच्छा कर रहे हैं, यहाँ देवांग की किक लगने की पूरी कोशिश थी। 7 रेट पॉइंट उनके भी नाम आज।
कमाल का मुकाबला है, किसी भी टीम को लीड नहीं मिल पा रही है और यहाँ एक पॉइंट जरूर मिला। फासला 1 पॉइंट का है अभी, लेकिन इस फासले का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। पहला हाफ यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो डिफेंस में प्रेशर डाल के वो डीप बैक किक करके पॉइंट हासिल किया देवांग ने। और वो जो खौफ है वो पवन सहरावत का और देवांग दलाल का जारी है। 12 रेड में पवन सहरावत ने 6 रेड पॉइंट लिए हैं और जिस तरह से लिए हैं वो मैटर करता है, बताता है। हाई फ्लायर पवन सहरावत अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में इस सीजन में दिखाई दे रहे हैं। फाइट फॉर प्लेऑफ्स है, पटना पायरेट्स 1 अंक की बढ़त पर है। दूसरा हाफ 11 से 20 मिनट का जो था उसमें 9-9 बराबरी पर था, बट पहले 10 मिनट में एक छोटे से अंक की लीड पटना पायरेट्स के बाद अगर पटना पायरेट्स आज का मुकाबला टाई या फिर जीतता है तो वो क्वालिफाई तो कर ही जाएगा। 1 पॉइंट की लीड पायरेट्स के पास और विजय मलिक यहाँ लौटेंगे कामयाबी के साथ। विजय मलिक शानदार आगाज, अगर ऐसे ही चला तो टीम को विजय की ओर लेकर जाएंगे ये खिलाड़ी। अयान ने भी जिस तरह से अजय पर अटैक किया है, इसी कारणवश इस खिलाड़ी को बुलाया गया था। आता हुआ इस हाफ का पहला सक्सेसफुल टैकल सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। पटना पायरेट्स अगर आज जीते तो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और सिर्फ खुद नहीं बल्कि यूपी योद्धास को भी साथ ले जाएंगे। और अब पटना पायरेट्स के लिए अच्छी बात यह है कि टाइटंस ऑल आउट्स की दहलीज पर खड़े हैं। अच्छे रेडर है अब गुरदीप इसी कारणवश इन्हें बुलाया गया था सब्स्टिट्यूट करके। बिल्कुल गति अच्छी थी लेकिन अनुमान नहीं था एस्केप कहां से करेंगे। अयान अपना सुपर 10 लगा चुके हैं इससे पहले और ऑल आउट हुई टीम। सुपर 10 देवांग का और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। आशीष नरवाल और यहाँ पर अब तेलुगु टाइटंस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पवन सहरावत को भी टैकल कर लिया गया, फासला अब काफी बढ़ चुका है। इस मोमेंटम को तोड़ना होगा जो पायरेट्स के पास है। चलिए क्या उसकी शुरुआत है, क्या टाइटंस वापसी कर रहे हैं? बहुत दरकार है, अभी लीड इतनी बड़ी नहीं है कि टाइटंस के हाथों से निकल जाए मुकाबला। यहाँ पर विजय मलिक ले आए हैं पॉइंट, राइट इन की तरफ गए, बोनस मिला, टच पॉइंट मिला। अयान से इस बार गलती हुई, मैच में आ रही है तेलुगु टाइटंस। शुभम शिंदे एक बार फिर बाहर जाएंगे। शुभम शिंदे का आज दिन कतई नहीं है, एक के बाद एक ये 5वीं बार बाहर गए। और जहां तक सुधाकर का सवाल है, जितना वक्त निकलेगा प्रेशर बढ़ेगा। बोनस लाइन कवर्ड है, ब्लॉक कर दिए गए। अजीत पवार गए थे ब्लॉक करने के लिए। पटना पायरेट्स पर संकट मंडरा रहा है, टाइटंस फासले को पाटते जा रहे हैं। इस डू और डाई रेट पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। 2 डिफेंडर, एक तरफ अंकित, दूसरी तरफ दीपक। यहाँ जंप लगाना चाहते थे विजय मलिक, बस दीपक और अंकित की जोड़ी ने काम किया। सुपर टैकल 2 पॉइंट्स पटना पायरेट्स। सिंगल लेग अटैक और जबरदस्त पकड़ बनाई। रॉफ सुपर टैकल कामयाब हुआ, मगर की जकड़ कामयाब हुई। बहुत ही शानदार डिफेंडर और पूरा सीजन उनका बड़ा खास रहा है अपनी टीम के लिए। पैरों पर गए और एक और सुपर टैकल, एक और सुपर टैकल कामयाब हुआ। पवन सहरावत दूसरी बार रॉफ सुपर टैकल के शिकार हुए, मगर की जकड़ देखने को मिली। पटना की लीड कंसोलिडेट हो गई। 3 सुपर टैकल के चलते पटना पायरेट्स ने ऑल आउट सेव किया है। इस बार फिर से वो मौका है, आशीष नरवाल आए, चौथा सुपर टैकल नजर आया। दीपक इस बार फ्रंटल ब्लॉक करने गए, एग्जीक्यूट किया, फिर डैश किया, एक और रॉफ सुपर टैकल। और इन रॉफ सुपर टैकल्स ने पटना पायरेट्स को मुकाबले में फिर मजबूत बना दिया है। 4 का डिफेंस है और अनुमान था, कितना बढ़िया पूर्वानुमान। किशन डुल नीचे गए थे लेकिन बैठे ही रह गए, उनके कंधों का इस्तेमाल किया, कामयाब हुए। अब बचेंगे सिर्फ 2 जगह और 2 जगहों के लिए होंगे 4 दावेदार। कौन पहुंचेगा ये देखना दिलचस्प होगा। औपचारिकता है ये मुकाबला, जब तक चमत्कार ना हो टाइटंस की तरफ से।
अब क्या होगा नहीं होगा ये तो कह पाना मुश्किल है। सिंगल लेग होल्ड किया, चक्का खा गए थे एक बार अंकित अपनी गति से, लेकिन ये सुपर टैकल कामयाब होना चाहिए। रॉब सुपर टैकल यहां पर कामयाब हुआ, मगर की जकड़ कामयाब हुई। तो सुपर टैकल्स का सिलसिला तो वहां रहा है। इस बार देवांग को चौथी बार तेलुगु टाइटंस की डिफेंस ने रोका, बस क्या देरी हो चुकी है। इसके साथ ही पटना पायरेट्स फाइट फॉर प्लेऑफ्स के तहत नरेंद्र रेणु के अधीन लगातार दूसरी बार प्लेऑफ्स में उन्होंने अपनी जगह बना ली। कमाल का प्रदर्शन पटना पायरेट्स का, टाइटंस की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी, फासले को कम करके मुकाबले को दिलचस्प बना दिया, लेकिन होनी को जो लिखा था वही हुआ। पटना प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गए, साथ ही यूपी योद्धास को भी अपने साथ ले गए। नया प्रदर्शन पटना पायरेट्स एक बार फिर से दिखा देवांग का तूफान। 14 पॉइंट्स और ये विनिंग मूवमेंट जो है वो सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। पायरेट्स ने क्या आज दम दिखलाया। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। यूपी योद्धास और पटना पायरेट्स ऑफिशियली अब क्यू का मार्क अर्जित कर चुके हैं अंक तालिका पर। तो ये कहानी है और पॉइंट्स टेबल में 4 क्यू लग चुके हैं, एक के बाद एक। हरियाणा स्टीलर्स, पटना पायरेट्स, दबंग दिल्ली, यूपी योद्धास। अब बची हैं सिर्फ 2 जगह, जिसके हैं 4 दावेदार, पैंथर्स, यू मुंबा, तेलुगु टाइटंस और पुनेरी पल्टन। कौन 2 टीमें जाएंगी प्लेऑफ्स में,